वही काम करा है, मोहल्ला क्लिनिक खुला है दिल्ली के अंदर, कम से कम 500 से ऊपर खुला है। जैसे कोई ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, घर के आसपास अपना मोहल्ला क्लिनिक खुला है, हर जगह जगह एरिया बाय एरिया खोल रखा है। अब मुख्यमंत्री योगी जी का बदमाशों को भी, आतंकवादियों को भी इतना डर है कि उनके नाम से कम है। आज से पहले ना तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहा, ना आज के बाद मैंने कहा जैसा मुख्यमंत्री योगी साहब हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। और इस वक्त हम मौजूद हैं नागलोई के एक मेट्रो स्टेशन पर, जहां हम जनता से उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों पर चर्चा करेंगे, जहां हम जनता से जानेंगे कि क्या उन्हें होने वाले प्रदूषण से कैसे कैसे प्रकार की समस्याएं हैं, क्या उनके यहाँ नगर पालिका या एमसीडी की गाड़ियाँ आती हैं या नहीं। पानी बिजली के बारे में भी बात करेंगे, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर भी हम जनता से चर्चा करेंगे। आइए चलिए जनता से बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद कैफ। कहाँ के रहने वाले हैं? यही रहता हूँ नागलोई। कितने सालों से रह रहे हैं? कम से कम 8-10 साल तो हो गया। क्या काम करते हो? ये फ्रूट बेचता हूँ। आपकी शॉप है। तो जैसे कि ये जो बस वगैरह यहाँ जा रही हैं, जैसे आप भी सफ़र करते होंगे, तो क्या ये आपको टाइम टू टाइम मिल जाती है या फिर आपको वेट करना पड़ता है? कितना समय लगता है आपको बस? कई बार तो समय पे मिल जाता, कई बार 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक लेट इंतज़ार करना पड़ता है। तो जैसे कि आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तो इसका कारण आपको क्या लगता है कि मतलब बस लेट आने का? बस लेट आने का कोई भी कारण हो सकता है, जैसे जाम हो गया या फिर मान लो कोई ड्यूटी पे नहीं काम कर रहे हैं, ये भी कारण हो सकते हैं। बस की साफ़ सफाई कैसी रहती है? बस की साफ़ सफाई बढ़िया मैम। जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, तो उन्होंने मतलब महिला सुरक्षा के लिए क्या योजना बनाई थी? मतलब उसके कोई फ़ायदे हैं? आपको लगा कि महिला के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई थी? वो बर्स मार्शल नियुक्त किया था, लेकिन उसका फ़ायदा था, लेकिन अभी तो नहीं है। खैर उससे फ़ायदा था, फिर भी जेब कतरे जो थे बस में वो कम हो गया था काफ़ी, अब तो ज़्यादा ही हो गया। अच्छा, तो जैसे कि अभी चुनाव आने वाले हैं, तो कौन सी पार्टी को आप मतलब चुनोगे विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में मैं तो आम आदमी पार्टी को वोट करता हूँ। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी, उनके काम मतलब कौन से काम से आप प्रभावित हैं? दिल्ली में बहुत सारे काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में, इसको और बाकी से रोड के मामले में काम हुआ, और पार्टी से बेहतर है। और बाकी स्वास्थ्य सेवा में भी बेहतर काम किया उसने। इसको स्वास्थ्य सेवा में बता सकते हैं क्या क्या काम किए उन्होंने? वही काम करा है, मोहल्ला क्लिनिक खुला है दिल्ली के अंदर, कम से कम 500 से ऊपर खुला है। जैसे कोई ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, घर के आसपास अपना मोहल्ला क्लिनिक खुला है, हर जगह जगह एरिया बाय एरिया खोल रखा है। और हॉस्पिटल में भी जाओ तो पहले से बेहतर सुविधा है। हॉस्पिटल में पहले से मतलब बेहतर सुविधा है। तो आप अरविंद केजरीवाल जी को चुनना चाहोगे? तो जैसे कि आपको हमने बताया कि आप नागलोई रहते हो, तो वहाँ पे पानी बिजली ये सब कैसा है? ठीक है, पानी बिजली तो ठीक है। और जो फ्री यूनिट्स हैं वो आपको उसका लाभ मिला है कुछ? हाँ, लाभ तो मिला है, जैसे फ्री 200 यूनिट तक फ्री है ना, वो लाभ मिला है। तो जैसे कि उनकी पार्टी आती है, तो कोई काम बताइए कि उन्हें जनता के लिए करना चाहिए, जिससे मतलब जनता का भला हो या भविष्य में कोई बदलाव आए। उनकी पार्टी आएगा तो एक ही काम है, यही कि मान लो और भी जो बेहतर काम करा उससे और बेहतर करने की कोशिश होनी चाहिए। जो भी कुछ काम रह गया ना मुंडका विधानसभा के अंदर में, वो काम होना चाहिए। जैसे सड़क सीवर ओवर का जो समस्या पानी का, वो और बेहतर होना चाहिए पहले से ज़्यादा। अब उन्होंने उस दिन आए थे परसों, तो बोले कि जैसे इस बार चुनाव में जीत जाएंगे तो और बढ़िया काम करेंगे। कौन आया था? केजरीवाल आया था ना वहाँ, तो उन्होंने बोला है कि अगर अब की बार उनकी सरकार आती है तो फिर बेस्ट काम करेंगे। और भी जो रह गए थे, बाकी जो काम रह गए, उम्मीद है आपको कि वो करेंगे? बिल्कुल उम्मीद है मैम। अच्छा, तो जैसे कि आपके यहाँ पे मतलब एमसीडी वालों का काम कैसा है? एमसीडी वालों का भी पहले से बेहतर काम है। रोज़ साफ़ सफाई होती है, यहीं पे देख लो, चाहे रोज़ सफाई होती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले नहीं थी, लेकिन अब रोज़ होती है। जब से उसकी एमसीडी में भी सरकार आई है ना, तो ठीक है, पहले से बेहतर है। तो आप मतलब उन आम आदमी पार्टी को ही चुनना चाहोगे? अच्छा, जैसे शिक्षा का और मतलब ये सरकारी अस्पताल हैं, इस बार मतलब इसकी सुविधा कैसी है आपकी तरफ? पहले से बेहतर है। फिर भी जो पहले जो टाइम टेबल नहीं था ना, अब सारे टाइम टेबल पे खुलते हैं और दवाई भी मिलती है, पहले से ठीक है। और जैसे सरकारी अस्पताल है, उसमें मतलब बहुत सारी सरकारी विद्यालय हैं, उसमें बच्चे टाइम टू टाइम पढ़ रहे हैं, टीचर आते हैं? बिल्कुल, टीचर आते, टाइम टू टाइम आते। पहले से बढ़िया बिल्डिंग भी बना दी और स्कूल भी बढ़िया बन गए, खिलाते। पहले तो आते भी नहीं थे, अब जब से उसकी सरकार आई है फिर भी पहले से बेहतर ठीक ठाक है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी जिला शामली गांव में मिला। और यहाँ पे कब से रह रहे हैं? नहीं, यहाँ तो मैं एक दोस्त के साथ में घूमने आया हूँ दिल्ली।
ये कपड़े लेने यहाँ सस्ता कपड़े मिलेगा, कपड़े खरीदने आए हैं। हाँ। तो जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव दिल्ली में आने वाले हैं, उस पर आपकी कोई राय है? मैं दिल्ली के, मैं कह रहा हूँ यूपी का हूँ, यूपी के बारे में पूछो, चाहे कुछ ही पूछो। अच्छा, तो यूपी में आप योगी जी के काम के ऊपर कुछ बातचीत करें। अरे योगी साहब तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं यूपी के। आज से पहले ना तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहा, ना आज के बाद में आनेगा जैसा मुख्यमंत्री योगी साहब हैं। इतनी प्रोग्रेस योगी साहब कर रहे हैं कि हद से ज़्यादा। योगी जी की जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है बस। योगी जी का एक बुलडोजर वाला फॉर्मूला है, वो आपको कैसा लगता है? बुलडोजर वाला फार्म तो मैडम इतना गजब है, अब क्या पूछो बस। क्या लगता है कि देश भर में लागू हो जाना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि देश भर में लागू हो जा। अगर योगी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर? मेरा तो मानना ये है मैडम कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब अगर मोदी के बाद में देश के प्रधानमंत्री बने तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ जी। तो जैसे कि मोदी जी ने एक डिजिटलाइजेशन कर दिया है, इंडिया को डिजिटल कर दिया है, उस पर आपको कितना फ़ायदा है उससे? डिजिटल के बारे में मुझे पहले समझाओ जी। जैसे पेटीएम वगैरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है। अच्छा, सामान वो तो बढ़िया सुविधा कर रखी जी, बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी। जैसे कि अभी हम ले रहे हैं, हाँ हाँ पेमेंट ऑनलाइन हो जाता है, पैसे रख के। हाँ, तो वो तो ज़्यादा बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया कर रखा है। सेफ्टी भी है इसमें और सब कुछ बढ़िया है। जैसे कि मोदी जी के कोई काम बताइए जो मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिनसे आप प्रभावित हो। मैं तो मैं माननीय प्रधानमंत्री योगी नहीं मोदी जी का और अपने मुख्यमंत्री योगी जी का फ़ैन हूँ। मुझे तो उनके सारे काम बढ़िया लगे। फिर भी कुछ काम जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छे लगते हैं? मैं योगी जी के बारे में बता सकता हूँ। योगी जी के बता दीजिए। योगी ने आज तक जितना भी काम यूपी में किया, सर्वश्रेष्ठ काम किया। उससे बेहतर किसी मुख्यमंत्री ने आज तक काम करे नहीं। देखो, और मैं तो ये चाहूँ कि देखो भगवान के रहम से मैं माननीय प्रधानमंत्री के बाद में इसके मोदी के बाद में योगी जी बनने चाहिए प्रधानमंत्री। तो जैसे योगी जी अगर प्रधानमंत्री बनते तो क्या क्या बदलाव की संभावना आप चाहते हैं कि ये हो हमारे देश में, हमारे यूपी में? मैं तो यूपी का भी और पूरे देश का राह बैठा देंगे और विदेश का बैठा देंगे। जो विदेशी जो ताकत चली ना जी भाई, कभी आतंकवादी आवे, कभी कुछ आवे, उन्हें सब ना बंद कर देंगे योगी जी। यूपी में इतना बढ़िया कानून व्यवस्था कर रखी इसने योगी ने, ये गुंडागर्दी और सब कुछ बंद करेगी, गुंडागर्दी वगैरह। अब लेडीज भी जेंट्स भी पैसे भी गए, थैले में पैसे गैल गए और कहीं ना फिरो, कोई टच नहीं कर सकता। और योगी जी से पहले क्या था कि हर गांव गली में, हर चौराहे पे, हर कस्बे में राजनी होती, कोई दो रफड़ मारता और मोटरसाइकिल खोज कर आवड़ा लगता। जैसे कि सर अब मुख्यमंत्री योगी जी का बदमाशों को भी, आतंकवादियों को भी इतना डर है कि उनके नाम से कम है। गुंडागर्दी सब खत्म कर दी यूपी की, यानी यूपी का तो नाम बदनाम है पूरे भारत में। लेकिन अब यूपी इतना बढ़िया हो गया, अब सारे पूरे देश में बढ़िया हो गया। यूपी में पहले लाइट वगैरह की ज़्यादा समस्या रहती थी, उस पर कुछ अब कैसा है? जैसे उनकी सरकार है तो मैडम कस्बे क्या, शहर क्या, मैं तो गाँव का हूँ। हर गांव के चौराहे पे, हर खंबे पे लाइट लग रही, रात को भी चकाचौंध रहे। और 18 से 20 घंटे लाइट आ गई। और 18 से 20 घंटे लाइट आ गई। इतनी लाइट जितनी भाजपा सरकार के शासनकाल में लाइट आई इतनी कभी नहीं आई जितनी अब आ रही। किसानों के लिए बिल वगैरह कैसे उन्होंने फ्री किया था? किसानों के लिए भी बिल वगैरह कुछ किया था ना? ये तो मोदी कर दी उन्होंने, योगी साहब ने। बताइए ना क्या। अरे मुख्यमंत्री योगी जी ने बिजली की तो मौज कर रखी। जो हम तो देखो, हम भी किसान हैं, जो बिजली का बिल आया था वो माफ़ कर दिया, किसानों को क्रेडिट कार्ड माफ़ कर दिए। 1 साल में 6,000 मिलते हैं और 1 साल में 6,000 मिले, उन्हें भी सबको मिलेगी। ये तो और भी ज़्यादा बेहतर काम कर रखा। तो आपके यहाँ पे जैसे विधवा पेंशन होती है, बुजुर्गों की पेंशन, उसका क्या कैसे? पेंशन बढ़ रही और बढ़ रही। हाँ सबको मिलती है? राशन वगैरह उस पर सबको मिले, पेंशन सबको मिले। और जी जो खेतों की जो बिजली थी ना हमारे किसानों की, उनका बिल माफ़ कर रखा। तो हमें क्या चाहो, तो हम तो अपने मुख्यमंत्री योगी साहब की जितनी बड़ाई करें उतनी कम है जी, बस। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली की सुरक्षा के बारे में कुछ कहना चाहोगे? दिल्ली की सुरक्षा भी ठीक ठाक चल रही, पहले से बेहतर है। जैसे महिला सुरक्षा के ऊपर? सुरक्षा तो ये बिल्कुल सुरक्षित है। और हम तो देखो यही चाह कि भगवान के रहमत से सारी जगह पूरे भारत में बीजेपी आवे। और बताओ। बस ये ट्रैवल नहीं करते हैं यहाँ पर? ये यहाँ के नहीं है रहने वाले? नहीं, हम यूपी के हैं जी।
की बस वगैरह के बारे में से आपने यहाँ पे पहली बार सफ़र किया है या कभी भी मतलब आप बहुत दिन में आए होंगे आप, तो आपको यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी, ठीक है। ठीक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा, और जैसे कि अभी यहाँ पे ये ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा हो रखा है, लोग फंस जाते तो शहरी नहीं ज़्यादा रहे, लेकिन ज़्यादा होते भी फिर भी यहाँ से ठीक है। फ्लाईओवर होने से ट्रैफिक भी कम है। हाँ, यहाँ फिर भी ट्रैफिक कम है क्योंकि वो फॉलो रहेगी ना, तो इनसे कम है। पॉल्यूशन के ऊपर कुछ? पोल्यूशन तो सारी जगह रहे जी, कहीं कम कर दी जाते हैं, ये तो चलता ही रहे जी। जितना ज़्यादा बड़ा शहर रहेगा उतनी ज़्यादा रहेगी। हरियाणा पंजाब वालों को बदनाम कर रखा है कि वहाँ से पोल्यूशन आता है। नहीं, वहाँ से कहीं नहीं आता। पुराली जलती हैं कि पोल्यूशन उड़ता है। दिल्ली में इतना ट्रैफिक है, इनकी इतनी फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया है, उसका भी तो पोल्यूशन कहीं जाता होगा। पर ये कि दूर के ढोल सुहावने, दूर के ही आते हैं कि दूर वाले आते हैं वो गंद कर रहे हैं। ये फिर भी दूर वाले ऐसा क्या करते हैं कि मतलब ट्रैफिक इतना पॉल्यूशन हो जाता है? वही दूर वाले हैं कि किसान हैं, धान उगाते हैं, उनकी पुराली जलाते हैं, उसका धुआं वातावरण में फैलता है, पर इतना नहीं कि जितना दिल्ली में पोल्यूशन है। अगर पोल्यूशन फैलता है कि सारा धुआं ही उठ के दिल्ली में थोड़ी आता है। जहाँ रहते हैं वहाँ वातावरण बहुत बढ़िया है। सुबह 4 बजे उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई खांसी नहीं, कुछ नहीं। तो जनता से हमने बातचीत में जाना कि रोड, पानी, बिजली, ये सब, उस सब से वो कितने प्रभावित हैं। कहीं बिजली तक उन्होंने बताया कि उसका साधन एक ठीक है, लेकिन बढ़ते हुए प्रदूषण से लोग परेशान हैं। बसेस, ट्रांसपोर्ट, इससे भी लोगों को परेशानी हो रही है। और रोड इतने ज़्यादा ख़राब है, उनकी इतनी बेकार और खस्ता हालत है, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। और कचड़े के कई जगह बहुत ज़्यादा ढेर लगे हुए हैं। ये सारी बात हमने आज जनता से जानी। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एयर न्यूज़। मैं साक्षी सिंह, धन्यवाद।